फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नाउन जो पढ़े थे कल उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ाया था कि नाउन जो भी दुनिया में जन्म लेता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वह सब क्या होता है, कॉमन नाउन के रूप में जन्म लेता है। अब बाद में वो प्रॉपर या मटेरियल या कुछ भी बनता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि एक गॉट जो है किस तरह कॉमन नाउन बनती है, प्रॉपर नाउन बनती है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यह सब जो है कलेक्टिव नाउन किस तरह बनती है उसको बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रॉपर नाउन पर विशेष फोकस करेंगे। जैसे कि इसके पहले था सब नाउन जैसे हम लोग पढ़े थे, इस तरह हम लोग समझ गए कि नाउन जो क्या है, नाउन वह शब्द जो नाम पर आधारित हो, वह शब्द जो नाम पर आधारित है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शब्द जिस शब्द से मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसको नाउन बोलते हैं, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। तो इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि वह शब्द जो नाम पर आधारित हो उसको नाउन कहेंगे। ए वर्ड दैट stands for name is called noun। यानी stands for का मतलब होता है पर आधारित। A word that stands for name is called noun। इस तरह हम लोग पढ़े थे। नाउन का एक हमको बात याद है, आज हम लोग विशेष फोकस करेंगे प्रॉपर नाउन पर। आज का प्रॉपर नाउन का क्लास कर लेने पर शायद ही आपको कोई और बुक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। ये 8-10 बुक जो भी कहीं बुक में भी कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। इस टाइप का आपको नोट्स और या कंसेप्ट आज प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में। काउंटेबल में आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़े थे, और अनकाउंटेबल में हम लोग पढ़े थे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में हम लोग जैसे हम लोग नाउन में पढ़े थे, कॉमन नाउन में जैसे पढ़े थे कि जैसे गोट, एक कुत्ता है, उसको अगर कुत्ता कुत्ता बोलेंगे तो वो उस कुत्ता को बोलने से पूरा उस जाति का बोध होता है। तो एक कुत्ता बोलने पर क्लियर नहीं हो पाता कि किस कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, उसका नाम आप शेरू रख दिए हैं या टॉमी रख दिए हैं, तो आप बोलिएगा कि शेरू कहाँ है या टॉमी कहाँ है, तो वो शेरू दौड़ा चला आएगा। लेकिन अगर बोलेगा ए कुत्ता इधर आओ, तो वो आपका जो शेरू कुत्ता है वो समझ नहीं पाएगा कि कौन किस कुत्ते के बारे में बात हो रहा है। अगर उसको टॉमी या शेरू कहकर पुकारिएगा जो उसका नाम है, तो वो दौड़ा चला आएगा। उसी तरह एक जगह हम घटना है, एक जगह हम शाम को करीब 5 बजे गांव में गए थे। तो वहाँ पर गए तो हमको दे दिया गया खटिया, बैठने के लिए दे दिया गया, खाट जानते हैं, वहाँ पर बैठने के लिए दे दिया गया। तो वहाँ का जो घर का एक औरत थी, मेरे तरफ देखती हुई बोली अपने बच्चे से कि अरे बच्चे जल्दी जाओ, कोको कोला कर लियो, कोको कोला लाओ। तो हम बोले कि नहीं हम कोको कोला नहीं पीते हैं, हम कोको कोला नहीं पीते हैं। तो बोले कि नहीं आपके लिए कोको कोला नहीं बोल रहे हैं, वो कोको कोला जो है ना मेरे बकरी का नाम है, उसी को लाने के लिए बोल रहे हैं, शाम हो गया ना। तो देखिए, मतलब वो बकरी है, उसका नाम कोको कोला रख दिया गया, तो खास हो गई है कि नहीं। वो अब वो खास हो गई, वो पहले वाली बकरी सिर्फ बकरी खाने से नहीं, उस तरह का नाम रख दिया गया है जिससे वो यानी किसी भी यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर कोई
अगर कोई वस्तु है उसका नाम रख दिए, अगर कोई वस्तु है उसका जैसे कोई आदमी है, पर्सन है, उसका नाम रख दिए राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, नीता, अमिता, कुछ भी रख दिए तो वो क्या हो गई, खास हो गई। तो पर्सन का नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम पेन बोले तो पेन से हर तरह का पेन का बोध होता है, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन वही बोल दिया हम रिनॉल्ड्स का पेन लिए है, फाउंटेन का पेन है, रिनॉल्ड्स का पेन है, तो क्या हो गया, खास हो गया, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह कोई जानवर का नाम है, अब उसको जैसे टॉमी रख दिए, मिनी रख दिए, बबीता, कविता, कुछ भी उसका नाम रख दिए तो क्या हो गया, वो जानवर अब वो खास हो गई, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह प्लेस का नाम हो गया, जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, ये सब जो भी है प्लेस के नाम, ये सब क्या है, खास है, ये अकेला है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन में हम लोग बोलते हैं क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब भी क्या है, संडे मंडे एक ही होता है, भले ही वो सब 4 बार आता हो, लेकिन वो क्या होता है। उसी तरह फेस्टिवल का नाम भी हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जो भी जितने भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, जो भी है, छठ, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिफिनेशन जो जनरली हम लोग पढ़ते आते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द ए प्रॉपर नाउन। अच्छा राइटिंग में लिख देते हैं ना आप लोग, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal और thing। ये जो पार्टिकुलर जैसे पर्सन में हो गया, जैसे बताएं राम, सीता, गीता, बबीता। प्लेस में हो गया पटना, दिल्ली, मुंबई। एनिमल में हो गया जो भी टॉमी, मी, शेरू, कोका-कोला, जो भी हो गया। थिंग में कुछ भी हो गया, जैसे कि टाइटन का वॉच हो गया, बजाज का स्कूटर हो गया, ये सब थिंग हो गया। स्कूटर तो कॉमन नाउन हो गया, स्कूटर बोलने से हर एक तरह का स्कूटर दिमाग में आता है। लेकिन अगर बोल दिए बजाज का स्कूटर तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन बन गया। पेन तो बहुत बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे ना रिनॉल्ड्स का पेन चाहिए, फाउंटेन का पेन चाहिए, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। इस तरह हम लोग देखें कि प्रॉपर नाउन का ये यूज है। ये तो बेसिक सभी जानते हैं जनरली, ये थोड़ा सा रिवाइज करा दिए। जो आज खास जानना है वो जानेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। जैसे कि हम पहले प्रॉपर नाउन के कुछ कंसेप्ट देख, इसमें जो आज हम बताएंगे कॉन्सेप्ट या फैक्ट ही इसमें इंग्लिश में पढ़ा जाता है, रूल कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये जो आज का पढ़ाई है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जब तक आज प्रॉपर नाउन खत्म नहीं होगा तब तक आज हम लोग का ये पढ़ाई चलता रहेगा। और ये जो है सिर्फ वीडियो पर वीडियो बनाने का, सिर्फ टाइम पास करने का ये नहीं बताया जा रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये समझिए कि आप कई घंटे कहीं बाहर जाके पढ़िएगा तो भी ये चीज़ जल्दी नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको आसानी से घर बैठे मिल जा रहा है। और ये आज का क्लास कर लेने पर शायद ही कभी आपको प्रॉपर नाउन से संबंधित जो भी कॉमन एरर या स्पीकिंग हो या रिटन हो, आपको कहीं दिक्कत होगा। इस नाउन पढ़ने का क्या कारण है, व्हाई डू वी रीड नाउन, हम लोग नाउन क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज नाउन ही ऐसा है, नाउन ही ऐसा है जो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करता है। बिकॉज नाउन इज द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट नाउन। नाउन, विदाउट नाउन नॉलेज वी कांट आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और विदाउट सब्जेक्ट we can't make any sentence. That's why we read noun और किसी भी, और इस that's why बेसिक हम लोग को जानने, हम लोग को इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए हम लोग को नाउन का बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगा तब तक हम गलत बोलेंगे, सही नहीं, गलत बोलेंगे, गलत लिखेंगे। और इसीलिए हम तो एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, एग्ज़ाम में जो एरर पूछा जाता है, क्यों न सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम में पढ़ा हो या 10 तरह के गाइड से पूछ के पढ़ के गए हो, वहाँ जाने पर क्या होता है, वहाँ पर पता चलता है कि अरे ये तो बुक में हम पढ़े ही नहीं है, यानी पूरा बुक पढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा नाउन क्लियर है, बचपन से ही नाउन आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जाके हम लोग फ्लॉप हो जाते हैं। सो आज हम ऐसा पढ़ेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और किस किस पॉइंट से पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर नाउन। उसके प्रॉपर नाउन का हम कंसेप्ट बताने से पहले आप लोग को कुछ एरर देंगे, कॉमन एरर देंगे, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। हमारे क्लास में बैठिए तो कागज कलम लेकर बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। विदाउट पेन कॉपी आपको कुछ विशेष फायदा चाहिए तो आपको लेकर बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लास जाइएगा नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट। राइट नाउन कॉमन एरर कुछ लिखिए। जैसे हम लोग लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ए राम इज ए गुड बॉय, यहाँ ए भी ए कैपिटल है, आर कैपिटल है। ए राम इज ए गुड बॉय। यहाँ देखिए, आई सा राम इन द स्कूल। आई सा ए राम इन द स्कूल। राम इज ए गुड बॉय।
चलिए आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। राम इज ए गुड बॉय सही है, आप बताइए। चलिए राजेंद्र आप बताइए। नहीं, अच्छा इसका गलत होगा, क्यों? अच्छा ये, हाँ तो ये गलत है, ठीक है। ए राम इज ए गुड बॉय सही है, बताइए। सही है? नहीं, ये भी गलती है। ए राम इज ए गुड बॉय ये सही है। आई सा ए राम इन द स्कूल, आई सा ए राम इन द स्कूल, राम इज ए गुड बॉय, देख रहे होंगे ये सब। ये हो गया, ये सही होगा, ये भी सही होगा, और ये भी सही होगा। क्यों सही होगा? ये भी गलती होगा। क्यों गलती होगा, क्यों सही होगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर देख लीजिएगा आप लोग कितना आप लोग का सही हो रहा है, क्या कितना गलती हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए इसमें जो है राम, इसको ये जो राम है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो भी हो, प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, दाएं लिखा सेंटेंस में दाएं लिखा हो, बाएं लिखा हो, बीच में लिखा हो, आगे पीछे कहीं भी लिखा हो, प्रॉपर नाउन जो है ऑलवेज जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह हमारा एक पहला रूल बना, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन इन फर्स्ट, रिटेन इन कैपिटल लेटर। जो भी तो आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। एक हमारा ये फर्स्ट रूल बना, इसलिए ये जो राम है ये गलत है। अगर ये कैपिटल हो जाता तो ये हमारा सही हो जाता। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये राम है, ये राम है, इज ए सब मिल रहा है। हमने बोला कि ये क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए, ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल ये है ना, कैपिटल है, इसीलिए ये सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ए रैम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ रैम है, रैम प्रॉपर नाउन है, ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन होना चाहिए था इसको कैपिटल से, इसलिए ये गलती है। तो फर्स्ट में यही गलती है, इसलिए ये भी गलती है। दूसरा में देख रहे हैं कि ये कैपिटल है, आर जो है राम जो है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, फिर भी इसको हम लोग गलत किए हैं। क्यों गलत किए हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कीजिए, ऑलवेज रिमेंबर कीजिए कि नॉर्मली जो है, नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली मीन्स कहने का मेरा मतलब है 90%, 99%, आप समझ सकते हैं, 100% नहीं, नॉर्मली बोल रहे हैं। नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी नॉर्मली जो है प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, या ए हो, एन हो या द हो, इसका यूज नहीं होता। नॉर्मली बता रहे हैं, इस बात पर फोकस कीजिएगा। नॉर्मली यानी जो 10% है या 1% है उसमें यूज किया जाता है। और वही जो क्वेश्चन होता है ये तो छोटे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या स्कूल लेवल एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। लेकिन जो बड़े एग्जाम में आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, उस 1% या 10% के टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हम लोग को वही देखना है। तो ये राम है, तो राम है, राम के पहले एल लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं, हम लोग अब लिख लीजिए कि नो, सेकेंड कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। कोई आर्टिकल, नॉर्मली लिख लीजिएगा, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता इस, और यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई सा ए राम इन द, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये भी, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत,
ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई सा ए रैम इन द स्कूल। अब देखिए बोलिए कि यहाँ पर तो इसको सही कैसे कर दिए, यहाँ आर्टिकल भी लगा हुआ है, छोटा में भी लगा हुआ आर्टिकल, जबकि प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगना चाहिए। सही बात है। फिर यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो भी ये सही कैसे है सेंटेंस? तो इसका सही है क्योंकि जो यहाँ हम लोग राम देख रहे हैं, राम नहीं है, ये क्या है? इस जो हमारा राम है, जो हम लोग को देख रहे हैं राम यहाँ लिखा हुआ, राम नहीं है, ये रैम है। रैम मिस होता है भेरा। क्या होता है? रैम मिस क्या होता है? भेरा, भेर है ना, ये भेर होता है, भेरा होता है। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया, ना कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता ही लगता है। सिंगुलर जो प्रॉपर कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल लगता ही लगता है। अगर नहीं लगाइएगा आर्टिकल तो उसको गलत हो जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में वो तो सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर होता है, उसके पहले अगर आर्टिकल लगाइएगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो आई सा ए रैम इन द स्कूल है, तो ये रैम के बारे में है, ना कि राम के बारे में है, इसलिए ये सही है। फिर देखिए जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, राम इज ए गुड बॉय, तो राम कैपिटल लिखल में, इसका आर जो है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसलिए सही है। तो इसलिए हम लोग 3 तरह का रूल नोट कर लीजिए। एक रैम मतलब होता है, क्या होता है? रैम मीन्स भेड़ होता है ना, भेड़ा। और इसी को हम लोग अगर वर्ब में पढ़ेंगे तो रैम मीन्स होता है टक्कर मारना। इसका मतलब हो गया रैम मीन्स टक्कर मारना। और इसका मतलब क्या हो गया? और इसका मतलब हो गया टक्कर मारना। इसलिए ये जो है आई सा ए रैम, इसलिए उस पर भी हम लोग को कैपिटल स्मॉल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग का 3 कॉन्सेप्ट निकल के आया। सो उसको राइट डाउन कर लीजिए। एक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज written in with first capital letter। बी में हो गया प्रॉपर नॉर्मली नो article is used before proper noun। सी में हो गया proper noun is used as singular and takes singular verb। जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है?
अकेला होता है, अकेला होगा, खास होगा, तो क्या होगा? जब वो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर जो है, जब कोई चीज सिंगुलर रहेगा, जब कोई चीज सिंगुलर रहेगा तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। अगर वो प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब रहेगा। ये अगर सिंगुलर जो है, सिंगुलर नाउन है तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। अगर प्लूरल नाउन है तो क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है ना। और जब सिंगुलर होगा तो क्या लेगा? बताइए। सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिए? कुछ का सवाल ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या प्रॉपर नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा, या प्रॉपर नाउन प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है, ये क्वेश्चन है। जैसे पटना है, पटना का प्लूरल बनेगा कि नहीं है। सीता है, इस तरह का होता है। तो चलिए इसके पहले भी थोड़ा सा हम कुछ कॉमन एरर देते हैं, नोट डाउन कीजिए। जैसे हम लोग के क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई 5 गो बच्चा रहता है एक ही नाम का, तो हम उसको क्या अंग्रेजी में लिखते हैं? जैसे हम बोल दिए कि राजू है ना, राजू नाम का लड़का है क्लास में 5 गो हमारे, तो हम बोलेंगे उसको क्या लिखना चाहिए? ये जो है स्पीकिंग में और रिटन में और एग्जाम का सब फेवरेट जो है वही है। जैसे हम लोग बोलेंगे देयर इज 5 राजू इन माई क्लास। बी देयर आर 5 राजू इन माई क्लास। There are 5 Rajus in my class. There are 5 Rajus. There is Rajus बताइए। सब कोई अपने अपने कॉपी में नोटबुक में टिक लगा कर रखिए किसका आंसर क्या देंगे होगा, तब मालूम चलेगा कि आप लोग। ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों का जवाब ये वाला है सही, है ना। तो चलिए अभी हम आप ही लोग के साथ हैं, कौन सा जवाब होगा। अच्छा, देयर इज 5 राजू इन माई क्लास। यह देखिए इज है
और यहाँ चूंकि 5 है, प्लूरल फॉर्म है, मोर देन 1 है, तो इज होगा नहीं, इसलिए क्या हो गया, गलती हो गया। अब देयर आर 5 राजू इन माई क्लास, मैक्सिमम लोगों का यही सही होगा, है ना, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। अब बोलिएगा गलत कैसे है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए कि जब भी कोई न्यूमरल वर्ड होता है, जैसे 4 5 6 2 3 कुछ भी रहेगा, उसके बाद कोई नाउन होता है, क्या होता है, कोई भी न्यूमरल वर्ड होता है, न्यूमरल वर्ड नाउन होता है ना, तो ये न्यूमरल वर्ड जब भी रहेगा, जब ये न्यूमरल वर्ड रहेगा, ये दो मिटा लीजिए, दो को उतार लिए ना, जब भी न्यूमरल वर्ड होगा, जो भी कुछ भी कोई भी नाउन हो, नाउन कोई भी हो, एनी नाउन हो, कोई भी नाउन हो और उसके पहले न्यूमरल वर्ड रहेगा, है ना, तो ये जो है प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 2 3 5, बॉय बोलते हैं या बॉयज बोलते हैं, एब्सोल्युटली आप लोग ऑफ कोर्स ये क्या बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं। उसी तरह कोई भी नाउन हो, अगर उसके पहले न्यूमरल वर्ड है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो 5 राजू लिखे हैं, ये क्या बन जाएगा, 5 राजूस हो जाएगा। अगर यहाँ बबीता रहता तो 5 बबीतास हो जाएगा, है ना। अगर 2 आर्यन रहता तो 2 आर्यांस हो जाता, 2 मृत्युयांजास हो जाता, है ना, 3 चाहतास हो जाता। इस तरह अगर पिक्कू रहता तो 5 पिक्कुआस हो जाता। मतलब अगर कोई भी है तो कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है और उसके पहले न्यूमरल वर्ड लगा रहेगा, तो उसका प्लूरल बन जाएगा एस लग के। जैसे लता होगा तो लतास हो जाएगा, है ना, पत्ता रहेगा तो पतास हो जाएगा, है ना। इसी तरह तो इसलिए वो जो है वो रॉन्ग हो गया। इसी तरह यहाँ देख लें कि 5, अच्छा, जब ये न्यूमरल वर्ड है, प्लूरल नाउन होगा, और जब प्लूरल नाउन होगा तो क्या हो जाएगा, जो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, या प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह ये वाला जो हमारा हो गया, यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं है, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये इसके चलते ये गलती हो गया। ये प्लूरल ये है, यहाँ प्लूरल नाउन हो गया और ये प्लूरल वर्ब हो गया, इसलिए ये हमारा सही हो गया। यहाँ पर देखो देयर आर 5 राजूस, यहाँ देखिए ये जो है एपस्ट्रॉफ है ना, ये प्लूरल नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए चलते हैं। आज प्रॉपर नाउन खत्म ही कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। ये सब बुक में जल्दी नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए कि हाँ यहाँ ये पढ़ाया हुआ है। तो आगे इसी तरह का और वीडियो आते रहेगा। आप लोगों को दौड़ दौड़ के ठंडा में जाने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा, घर बैठे। लेकिन सो कर नहीं, आप उठिए
सो के पढ़ रहे हैं, सो के मत पढ़िए, सरस्वती माता सो जाएंगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी कंट्री है, कंट्री का नाम भी दो तरह से काम आता है। जैसे हम लोग देते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि कौन सा कैपिटल होता है, क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन प्लुरल बन सकता है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के पहले क्या आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अब फिर अगर आर्टिकल नहीं लगता है तो किसके साथ लगता है। कुछ प्रॉपर नाउन है, कुछ केस है ऐसे जिसमें प्रॉपर नाउन में आर्टिकल लगता है, और उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक आप पढ़े होंगे कि प्रॉपर नाउन प्लुरल नहीं होता, आज प्लुरल भी बन गया अभी, है ना। लता पढ़े थे, देयर इज 5 लता पढ़े थे, लतास नहीं पढ़े थे, है ना, पिकवास नहीं पढ़े थे, आज पढ़ लिए। अब उसी तरह पढ़िए कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अभी लगेगा। फिर ये भी पढ़े होंगे कि क्या प्लुरल फॉर्म उसके साथ नहीं लगता है, प्लुरल वर्ब उसके साथ नहीं लगता है, लेकिन वो भी शायद लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोले इंडिया हैज won this match by 4 wickets. India has won this match by 4 wickets. India have won this match by 4 wickets. अब बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें सबको ही बताएंगे कि चूंकि ये क्या है प्रॉपर नाउन है, ये स्मॉल से शुरू हुआ है तो इसमें तो गलती है, तो ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए ये भी इंडिया है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल से शुरुआत है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है। यही तो पकड़ना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। बता दिया गया है कि भाई प्रॉपर नॉर्मली बताया गया है ना कि नॉर्मली के साथ लगता है, ये नॉर्मली वाला में से नहीं है ना। तो इंडिया हैज वॉन दिस मैच, ये हैज। इसके पहले एक बताना चाहेंगे कि जैसे इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है। कंट्री का जो नाम है वो दो तरह से काम करता है। अब जैसे कंट्री का नाम अगर सिर्फ इंडिया के हिसाब से ही हो तो उस रूप में जो कंट्री का जो नाम होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। और चूंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। क्लियर। अगर यही कंट्री से इसी कंट्री से अगर किसी मैच का, गेम का, है ना, स्पोर्ट्स का, वॉर का, बैटल का, मतलब किसी युद्ध का अगर मतलब समझा जाए कि ये चीज बोध हो रहा है, उसमें इंडिया तो नहीं, इंडिया में उस अगर कोई मैच होता है, अगर कोई मैच होता है, गेम होता है, वॉर होता है ना,
बैटल होता है तो इंडिया तो नहीं भाग लेता, इंडिया का जो पीपल है वो भाग लेते हैं। यानी यहाँ पर इंडिया मैच होता है, मैच तो 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन पूरा इंडिया इन्वॉल्व रहता है। सब बोलता है अरे सचिन कैसे खेला यार, या मत खेलो ऐसे, अरे ओहो, अरे इसको तो ऐसे, अरे धोनी को तो ऐसे कैच कैच लपक लेना चाहिए, कैसे छोड़ दिया, सब मतलब पूरा देश इन्वॉल्व रहता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये है लेकिन मैच खेल रहा है तो मैच इंडिया नहीं खेल रहा, मैच का पूरा पब्लिक खेल रहा है, यानी मोर देन वन हो गया। तो इस सेंस में युद्ध भी होता है तो इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया का जो आर्मी होता है, इंडिया के जो लोग होते हैं वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें वो मोर देन वन हो गया, ना कि अकेला है ना। तो इस केस में जो है ये हमारा जो है ये जो इंडिया है, इंडिया तो कैपिटल होगा ही, इंडिया तो कैपिटल होगा ही, साथ में चूंकि ये इस केस में ये क्या बन जाएगा, इस केस में ये प्लूरल बन जाता है, तो इस केस में इसके साथ क्या लगेगा, इस केस में इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। देखिए आगे एक और दे देते हैं, अब देखिए हम लोग बोले थे क्या कि इंडिया नहीं रहता, उसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है, तो इंडिया तो यानी प्रॉपर, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन है, क्या रहे, प्रॉपर नाउन रहे, तो उसके पहले प्रॉपर नाउन रहे तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, और इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, द लगेगा, प्रॉपर लगेगा, ये प्रॉपर क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, ये प्रॉपर क्या होगा, सिंगुलर रहेगा, लेकिन इसके पहले द लगेगा और इसके साथ क्या लगेगा, हम लोग का प्लूरल वर्ब लगेगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले द लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि खास इंडिया से बात हो रहा है तो इंडिया का होगा, चाइना का बात होगा तो चाइना से बात होगा, तो खास हो रहा है इसलिए इसके पहले द लगेगा। तो इस सेंस में हम लोग देखते हैं कि ये इंडिया यहाँ ये सही है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी है लेकिन द नहीं लगा है, इसलिए बेचारा ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, सब तरह से सही है। तो द इंडिया है वॉन दिस मैच बाय 4 विकेट्स, यानी इसके साथ ये द हो गया, इंडिया हो गया, ये हो गया, यानी ये द इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर में है प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह हमारा ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया है वॉन दिस मैच बाय 4 विकेट्स, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का तुलना किया जाता है, जैसे कि
बोलेंगे कि अरे बाप रे बाप, अरे ये तो मेरे घर का कोई मम्मी पापा रहते हैं, उनका लड़का अच्छा रहता है तो बोलता है अरे ये तो मेरे घर का राम है, राम। क्या है? राम वो नहीं है, लेकिन बोलेंगे यार ये तो मेरे घर का मेरा राम है, राम। और कोई स्टूडेंट का टीचर बहुत फेवरेट था, बोलेगा यार ये तो मेरा एकलव्य है, जो बोलते हैं वो करता है, हाँ, इससे जो बोलेंगे वो करवा ले, है ना। और कोई बेटी अच्छी घर के, यार तो मेरी घर, अरे ये तो मेरी सीता है, मेरी सीता। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि क्वालिटी का क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है ना। तो क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है कि अरे ये, यानी अगर कोई घर में बेटी अच्छी है, उसका अगर सीता से तुलना किया जा रहा है तो सीता हो गई, है ना। सीता से तुलना किया जा रहा है। कोई है अगर टीम में है, और कोई लोकल टीम है, स्कूल का टीम है, कोई अगर लड़का प्लेयर शतक मारता है, अच्छा खेलता है, तो क्या बोलता है अरे ये तो अपने टीम का शाबाशी है, अरे ये तो मेरे टीम का सचिन तेंदुलकर है ना। इस तरह का। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका किससे तुलना कर रहे हैं? जब इस सेंस में, जब व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर नाउन, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, then in this case we use the with proper noun। क्या करते हैं हम लोग? proper noun के साथ the का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे, जैसे he is the Ram of our family। क्या बोलेंगे? he is the Ram of our family। She is the सीता। सीता नहीं है उसका नाम, उस लड़के का नाम सीता नहीं है, इस लड़के का नाम राम नहीं है, लेकिन राम जैसा है। वह जो बच्चा है वह राम जैसा है। इसलिए इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे? प्रॉपर नाउन के साथ द लगेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, द नहीं लगता। देखिए इस केस में लगता है जब व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी। क्या? व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? क्वालिटी कंपेयर करेंगे। देन इन दिस केस वी यूज द विद प्रॉपर नाउन। ओके। सी इज सीता of our family, सोसाइटी, कुछ भी हम लोग इस तरह का अगर तुलना कर रहे हैं, he is the सचिन तेंदुलकर of our team। यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर, वो ये जो है ही कोई आदमी होगा। ही जो है ये ही सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन उसका गुण क्या है? सचिन तेंदुलकर जैसा है। देन इन दिस कंडीशन, सचिन तेंदुलकर के पहले जो ये नाम है, इसके पहले क्या लगाएंगे? हम लोग द लगाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन वी कंसेप्ट लिखिए। व्हेन वी कंपेयर, WHEN, व्हेन, COMPARE, when we compare the quality of, when we compare the quality of proper noun, when we compare the quality of proper noun, article the is used। article the is used when we compare the quality of proper noun, article the is used। चलिए नेक्स्ट
कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे हमारे अब पहले वाले स्टूडेंट नहीं रह गए हैं। हम लोग को कैसा चाहिए? हम लोग को स्टूडेंट, कोई टीचर मिलते तो क्या बोलते हैं, अरे हमको कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा स्टूडेंट चाहिए, है ना। और किसी घर में सब नालायक बेटा है, क्या होगा? सब नालायक बेटा है, तो क्या बोलेंगे उसके माँ में, अरे हमको काश हमको कोई राम जैसा बेटा दिए रहते भगवान। क्या दिए रहते? राम जैसा बेटा दिए रहते, है ना। फिर पॉलिटिक्स में है, आज तक देख ही रहे पॉलिटिक्स कितना गंदा हो गया है, सब अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। तो क्या बोल सकते हैं, अरे हमारे पॉलिटिक्स को क्या चाहिए, कुछ हमारे पॉलिटिक्स को आज भी गांधी की जरूरत है, गांधी चाहिए। हमारे पॉलिटिक्स में क्या चाहिए? आज भी गांधी जी का जरूरत है ना। वैसा जो बोले वो करे, है ना। जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि स्टूडेंट के लिए ही हो गया, आज्ञाकारी स्टूडेंट का लोग खोज करता है, पढ़ने में ब्रिलियंट स्टूडेंट का खोज होता है, कॉपी पेस्ट करने वाले का नहीं। तो इस तरह का जब ऐसा रहे कि जब हम कंपेयर नहीं करें, जब हम प्रॉपर नाउन का किसी से कंपेयर नहीं करें, बल्कि उसका डिमांड करें, क्या करें? डिमांड करें, है ना, सिर्फ उसका क्वालिटी, है ना, वो चीज का। तो इस केस में जो है हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये ए या एन लगाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अब जैसे इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे वी नीड गांधी जी, गांधी जी इन आवर पॉलिटिक्स, है ना। वी ए गांधी जी इन आवर मतलब हम लोग देखिए, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्वालिटी का गांधी जी से। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में एक गांधी जी जैसा आदमी का जरूरत है। गांधी जी तो 1930 जनवरी 1948 को ही पास अवे हो गए थे। अब तो कई 17 साल बीत गया है ना, 70-80 साल हो गया होगा, है ना। तो इस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ ए, अगर यहाँ एन लगने वाला हो रहा था तो यहाँ हम लोग एन लगाते हैं। तो इस केस में हम लोग ए या एन लगाते हैं जब डिमांड के बात करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए एक ये भी कंसेप्ट, when there is no comparison, COMPARISON, when there is no comparison, COMPARISON, comparison means तुलना, we talk only quality, then article A/N is used before proper noun. When there is no comparison, not only talk about quality, then article A/N is used before noun. That's clear? तो इस तरह हम लोग कुछ रूल पढ़ लिए। इसके अलावा कोई
इसके अलावा कोई डिफिनिट प्रॉपर नाउन होता है तो भी हम लोग उसके साथ द का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे दिस इज द अनिल, या ही इज द अनिल, ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर। मतलब यही वही अनिल है जिसको हम लोग खोज रहे थे। जैसे ही इज द सुनील यू आर लुकिंग फॉर, यानी वही ही इज द सुनील, वही सुनील है जिसको तुम खोज रहे थे। अगर कोई आदमी आया है बोल रहा है सुनील है, पहचानता नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके बोला ही इज द सुनील, ही इज द सुनील, यही सुनील है यू आर लुकिंग फॉर, जिसको आप क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। इस तरह हम लोग प्रॉपर नाउन का वेरियस यूज देखे हैं। इसको हम लोग जनरली इसके जानकारी के बिना हम लोग ना करेक्ट लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, है ना। ये जो हमारा जो ग्रामर है ना, और हमारा जो स्पीकिंग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा तो ना हम शुद्ध बोल सकते हैं ना शुद्ध लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।